जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारतखंडे, पूरी दुनिया में इस समय सबकी निगाहें एक जगह पर है और वो है महाकुंभ नगर। जी हाँ, तीर्थयात्रा प्रयाग का महाकुंभ नगर। और उसके अंदर हम मौजूद हैं बद्रिकाश्रम वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम पर। और ये हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जो बताते हैं कि महाकुंभ कब होगा, जो बताते हैं कि इसमें स्नान की सबसे पवित्र घड़ी कब होगी, जिनके द्वारा इस महाकुंभ से श्रद्धालुओं के जीवन में यहाँ आने वाले यति मुनि ऋषि साधु संत कहते हैं देव गंधर्व और किन्नर सबके जीवन में यह महाकुंभ कैसे फलदायी होगा, कैसे उनके जीवन को बदलने वाला होगा, इस प्रेरणा को देने वाले ये सब आध्यात्मिक लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जगत गुरु बद्रिकाश्रम महाराज की मैं भी जय बोलता हूं, क्योंकि महाकुंभ नगर में मुझे किसी ऋषि ने कहा कि मैं पत्रकार जरूर हूं, लेकिन अगर मैं भी यहाँ हूं ये काम करने के लिए तो मेरे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, तब मुझे मौका मिल रहा है। सर, आप कैसा सोचते हैं और क्या बताना चाहेंगे पूरी दुनिया के उन लोगों को जो यहाँ नहीं आ पाए? महाकुंभ से पहले मैं हमारे जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सिंह जय बोलूंगा कि उन्होंने इस सनातन धर्म की संस्कृति को प्रज्वलित करने के लिए अपना बहुत कुछ होम किया है और आज भी कर रहे हैं इस 84 वर्ष की उम्र में। ऐसा शास्त्रों ने कहा है और संत कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था इस समुद्र से, और उस वक्त देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो इंद्र भगवान को जब वो कलश दिया गया, कुंभ दिया गया, उसने अपने कुंभ को जयंत को दे दिया, अपने पुत्र को। जयंत से फिर दैत्यों ने हमला किया तो 12 दिन तक उनकी युद्ध चला और उस 12 दिन की अवधि में जयंत ने 4 जगह कुंभ का वो रखा। हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा, प्रयाग में रखा और नासिक में रखा। तो जहाँ जहाँ पर कुंभ रखा वहाँ चार महाकुंभ होते हैं। और 12 दिन का मतलब हो गया कि स्वर्ग लोक के जो ब्रह्म लोक के एक एक दिन है वो मृत्यु लोक के 1 साल के बराबर है, इसलिए 12 साल के बाद आते हैं। और ये नक्षत्र और जो ग्रहण है बृहस्पति का शुक्र में आना, सूर्य में आना, उस आधार पर अगर हम भी आज इस गंगा के माँ के गोद में आकर के और उसका स्नान करते हैं तो वही लाभ मिलेगा जो अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं को मिला था। सर्वे भवन्तु सुखिना। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला तो इंद्र को मिला, देवदानवों में युद्ध हुआ, इंद्र ने उसे अपने पुत्र जयंत को दे दिया और जयंत उसको लेकर के 4 स्थानों पर रुके जहां उस अमृत की बूंदें गिरी। और 4 स्थान है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और चौथा हरिद्वार। इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। हर 4 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है, 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ आता है। लेकिन कहा जाता है कि 12वां महाकुंभ ये ऐसा है जो संयोग 144 वर्षों बाद यानी 12 गुणे 12 के बाद पड़ा है। मैं आप सबके पास जाऊंगा, आपसे पूछ लेते हैं ये जो 144 वर्षों वाला मामला बताया जा रहा है ये दरअसल क्या है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सनातन धर्म में हिंदू भाई सब जुटे हुए हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा भाव है, हमारा विचार है कि देश विदेश से संत महात्मा आए हुए हैं। ये हमारे बद्री स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रभुता से, आशीर्वाद से हम जितने भक्त हैं यहाँ पर उन्हीं की छाया में जी रहे हैं, खा रहे हैं। और बड़ी व्यवस्था और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं उनकी बड़ी महानता है। और ये ऐसा प्रभु जो आया है भविष्य में 6 वर्ष में अर्धकुंभी बोलते हैं, अब 12 वर्ष में कुंभ बोलते हैं। ये अब की महाकुंभ 144 वर्ष में आया है। ये बड़ी महानता है, बड़ी पुष्प की आस्था है। और क्या कहें, आप समझदार स्वयं हैं। ठीक है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, लेकिन फिर ये 144 वर्षों बाद ऐसा कौन सा संयोग आया जिसको पूरी दुनिया सुनकर अचंभित है और लोग पूरी दुनिया की मार्ग, पूरी दुनिया की सड़कें, हवाई जहाज, ट्रेन, बसें सब आ गई हैं महाकुंभ नगर प्रयाग की तरफ। ये 144 वर्षों बाद क्या अनोखा है? ये अनोखा सभी व्यक्ति के लिए किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ से काफ़ी जनसंख्याओं में हमारे पास 14 मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में काफ़ी देश विदेश से यहाँ पे आके अपना शाही स्नान का लुत्फ उठाया और कई देशों के
फॉरेनर लोग भी आके यहाँ पे देखें। हमारा महाकुंभ अतिथि लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे आके स्नान। मैं आता हूं आपके पास में। आप नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस बार का ये महाकुंभ नगर, जिसमें कहा जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग पवित्र संगम तट पर जाकर त्रिवेणी में गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे और अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में बहनें भी यहाँ दिख रही हैं, माताएं यहाँ दिख रही हैं। कितना व्यवस्थित है और कितना सुरक्षित है यह महाकुंभ 2025 माताओं बहनों के लिए। ये जैसे कि 144 वर्ष बाद आया है, तो ये जो ग्रह नक्षत्र जो आसमान में जिस वक्त अमृत मंथन हुआ था, उस घड़ी जो ग्रह नक्षत्र थे, वैसा ही ग्रह नक्षत्र जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया था 2 बजे, उस वक्त मकर संक्रांति को वही मुहूर्त था। इसीलिए उस स्नान को अमृत स्नान बोला गया और वो 144 बाद वो ही ग्रह नक्षत्र उसी अवस्था में थे, इसीलिए इसे 144 बाद बहुत ही ऑस्पिशियस बोला हुआ। व्यक्ति अपने एक जन्म में एक ही बार नहा सकता है। और जैसा कि आपने सुरक्षा की बात कही, तो ये जो महाकुंभ बहुत ही सफलतम हुआ है। लोगों को एक अफवाहें उड़ा दी जाती है कि गंदगी है, सुरक्षा नहीं है, लेकिन हमें कहीं भी किंचित मात्र गंदगी नहीं मिली। असुरक्षा की कोई यहाँ पे नहीं है। एक अकेली औरत भी अगर यहाँ आए तो बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सेफली यहाँ कुंभ में रह सकती है, विचरण कर सकती है, तीर्थ कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे पूछ लेते हैं। वो कहते हैं अगर किसी बहन को, किसी बेटी को किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। हाँ, हम यही बोलते हैं कि ये जो कुंभ इतना सफलतम आयोजन हुआ है महाकुंभ, ये सिर्फ योगी सरकार के ऊपर लोगों के विश्वास से ही हुआ है। लोगों को इतना विश्वास है कि वहां जाएंगे तो हमें कोई प्रकार की हानि नहीं होगी, इसीलिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके देश से भी आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं, क्योंकि ये योगी सरकार का ही प्रभाव है। उनके ऊपर पूर्ण रूप से जनता का इतना विश्वास है कि उन्हें लगता है उनका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको लगता है कि यमराज खड़े होने चाहिए? जी जी जी, यमराज खड़े होने चाहिए। खड़े होने चाहिए। यमराज बटोगे तो कटोगे, कुछ समझ में आया आज तक? बटेंगे तो कटेंगे। हम सनातनी एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। प्राचीन काल में किसी राजा ने गंगा स्नान के लिए आ रहे थे, किसी जंगल में रुके थे, वहां पर रोने की आवाज आई। पंडित जी भी साथ में थे, तो पंडित जी गए उन लोगों के पास, तो वहां प्रेतों का बसेरा था, प्रेत लोग थे। प्रेत? हाँ, सब हंस रहे थे। बोले क्यों हंस रहे हो? वो बोले कि मेरा एक संख्या बढ़ेगा। बोले क्यों? बोले एक राजा स्नान करने जा रहे हैं, अगर वो वहाँ जाएंगे तो गंगा जी के रेत से गंगा जी के मैदान से एक सांड आएगा और राजा जी को मारेगा और राजा जी खत्म हो जाएंगे, तो वह प्रेत योनि में आएगा। सुबह राजा आए, स्नान करने के लिए आ रहे थे और सांड सत्य में आया और राजा को मारा, राजा मर गए। फिर दूसरे दिन वहीं उस जंगल में उनकी लश्कर रुकी और वहां रोने की आवाज आई। पंडित जी ने जा करके पूछा आप लोग क्यों रो रहे हैं? बोले, उन लोग बोले कि हमारी संख्या कम हो गई इसलिए रो रहे हैं। बोले क्यों? वो राजा जो मर गए ना, वो सीधा स्वर्ग चले गए। क्यों चले गए? वो जो सांड था ना, उसके सींग में गंगा जी के रेत लगी थी, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए यह कुंभ इतना महान है। इसके प्राचीन काल में तो हम लोग जानते नहीं, 144 वर्ष हम लोग का किसी का उम्र नहीं है, लेकिन इतना हमारे समझ में 55 साल से लगभग हम भी यहाँ आ रहे हैं। हमारे समझ में यही आता है कि हम जितने क्षण यहाँ निवास करते हैं या रहते हैं, रात्रि को रहते हैं, उतना दिन तक हम स्वर्ग में वास करते हैं। स्वर्ग में वास करते। मैं आऊंगा आपके पास में दोबारा, आपसे मैं पूछ लेता हूं। इनका कहना है कि सांड के सींग में गंगा की रेत लगी थी, उसकी वजह से वो स्वर्ग चले गए। तो यहाँ तो रेती ही रहती है, हम पत्रकार भी रेती में सराबोर हैं, और ये गंगा की ही पावन रेती है, त्रिवेणी की ही पावन रेती है। आप क्या इतने दिनों से आपका अनुभव है, आपको क्या लगता है कि वाकई लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं अगर कुंभ में, महाकुंभ में? और फिर इसको 44 वर्षों बाद, जैसा बहन जी ने बताया कि यह महासंयोग है, ये वही है संयोग
वही क्षण है, वही मकर राशि में सूर्य ने उसी क्षण पे प्रवेश किया जब अमृत स्नान के समय तब प्रवेश किया। देखिए, हम स्पोर्ट्स के आदमी हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था खेल का, और बड़ा सौभाग्य है खेल के साथ साथ मुझे शंकराचार्य वासुदेवानंद जी का चरण पादुका मिला, मैं उनका सेवक बना। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है और इस महाकुंभ की बात है, 144 साल बाद जो ये पर्व हमारा आया है, इसमें उन्हीं के चरण की कृपा है कि हम लोग उनके चरण पे रह के ये गंगा स्नान कर पा रहे हैं। हम तो कल्पवास भी करते हैं, ये उन्हीं की कृपा है। उपवास मतलब कितने दिन रहते हैं? 1 महीने जो पूरा पूर्णिमा से पूर्णिमा नहीं, हमेशा रहते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा हमेशा रहते हैं। आप तो साधु वेश में हैं, आप ही से पूछ लेते हैं कि क्या इतना पूर्ण प्रभाव है कि गंगा की रेती में अगर मृत्यु भी हो जाए तो आदमी स्वर्ग चला जाएगा? इसमें कोई संशय की बात नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर मानव तन प्राप्त करने के बाद इस शरीर की अगर 1 इंच भी हड्डी कहीं भी अगर इस अस्थि का जो है विसर्जन हुआ है, वो अस्थि अगर लाके गंगा जी में डाल दिया जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह गरुड़ पुराण में उल्लेख है। और जो हमारे 144 वर्ष का जो कथन है, वो 12 बरम्भे 144 अभी आपके ही श्रीमुख से निकला था। तो 12 का मतलब होता है नियम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में 12वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है यम और नियम का वर्णन। तो उसमें 12 नियम है और 12 यम है। वही 12 बरम्भे 144 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। उन्हीं सब चीज का जो इकट्ठा समायोजन योग बना होता है तो उस समय अमृत योग हो जाता है, परम अमृत योग। और उसी परम अमृत योग का समय इस समय विद्यमान है आपके महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में। साधु वेशधारी सज्जन ने बताया कि ये एक ऐसा महायोग जब बनता है तब ये सूर्य इस क्षण में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, बृहस्पति ऋषभ राशि में प्रवेश करते हैं, और तब ये सामने आता है जो इस समय क्षण आया है। और इस बात को ये फिर कह रहे हैं, हम फिर पूछ लेते हैं, बहन जी आपसे ही पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो संत, लेकिन सांसारिकता की बड़ी चिंता करते हैं। तो संत यानी आध्यात्मिकता का व्यक्ति, और सांसारिकता इतनी ये समाज सामान्य जीवन का है, वो सबकी चिंता करते हैं। वो कानून व्यवस्था पर पूरा जोर देते हैं, वो बहन बेटियों का सुरक्षा पर पूरा जोर देते हैं। वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या माफिया को मिट्टी में मिलाना सही है? मिट्टी में मिलाना वो एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कई बार जब जिन्होंने जुल्म ढाए हैं सनातन धर्म के ऊपर और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारी क्या हालत बना दी। अभी वो जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। सही कर रहे जब हैं। हमारे सनातन धर्म की तरफ कोई उंगली उठाए, एक पत्थर फेंके और जो उनका घर को तहस नहस कर दे, ऐसे ही नेता की हमें जरूरत है। तभी हमारा सनातन धर्म जिंदा रहेगा और हम इतने आत्मविश्वास से यहाँ खड़े रहेंगे। नहीं तो आप बताइए, पहले हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कितने फटाके बजते थे हर मंदिर में, हर मेले में, हर भीड़ में। हम डर के मारे घर से निकलते नहीं थे। आज हम करोड़ों की संख्या में यहाँ नहा रहे हैं। हमें न तो ये चिंता है कि हमारी चोरी होगी, न चिंता है कि किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी। बहन बेटियां अकेली घूम रही है। सिर्फ इस देश की नहीं, विदेश की लड़कियां 18-20 साल की घूम रही है। वो किस लिए इतनी निर्भय होकर घूम रही है? सिर्फ योगी सरकार की कार्यशैली की वजह से। इस कार्यशैली की हमें सख्त जरूरत है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, हमें पूरे देश में इस कार्यशैली की जरूरत है। ठीक है, आपको जरूरत है, हमने मान लिया, लेकिन सनातन को बड़ा सहिष्णु धर्म माना जाता है। और आप बात करते हो बुलेट ट्रेन चला देंगे, आप बात करते हो मिट्टी में मिला देंगे, आप बात करते हो यमराज खड़े होंगे। सनातन में सहिष्णुता नहीं थी, उसके साथ शस्त्र उठाने की परंपरा थी। वो आपने नागा साधुओं को देखा होगा जो हथियार लेते थे वो धर्म की रक्षा के लिए। क्या ये हमें नहीं पता? अहिंसा परमो धर्म हिंसा धर्म तथैवच। ये हमारे पूरे श्लोक को तोड़ा गया है। अहिंसा परमो धर्म आगे लिया गया है, हिंसा धर्म तथैवच। अगर हमारे सामने हिंसा आएगी तो हम भी हिंसा करेंगे। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे श्लोक अधूरा है, वो अहिंसा परमो धर्मा, वो जो गांधी जी बोलते थे। ये कह रहे हैं हिंसा धर्म तथैवच, हिंसा धर्म तथैवच। तो आप भी मानते हो कि मिट्टी में मिला देंगे? बिल्कुल मिट्टी में। यमराज खड़े होंगे। हाँ, यमराज खड़े मिलेंगे। बुलेट ट्रेन चला देंगे, ट्रेन में चला देंगे उनपे।
जो हमारे सनातन धर्म की तरफ अंगुली उठाएगी उनकी अंगुलियां काट देंगे, उनके हाथ काट देंगे। योगी आदित्यनाथ जी को सही मानते हो आप? हम मानते हैं, पूर्ण रूप से मानते हैं, एकदम मानते हैं हम, पूर्ण रूप से हम उनके साथ हैं। क्या है क्या नहीं है तो आप ही को तय करना है। आप जरा स्पोर्ट टाइप की भूमिका में आप थोड़ा सा, मेरा सवाल ये है कि माना महाकुंभ बहुत शानदार है, माना 44 करोड़ 45 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, माना संगम की रेती पूरी दुनिया का भाग्य बदल देती है, लेकिन यमराज खड़े होंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कैसे सही है? नहीं, ये सही है। और जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं खुद मिट जाएंगे। हमारा सनातन धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं। पहला स्नान पूर्णिमा का, पौष पूर्णिमा का बीत गया, दूसरा मकर संक्रांति का स्नान, 6.25 करोड़ लोग जो आंकड़े हम लोगों को मिले हैं कि पहले स्नान में लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोग, फिर उसके बाद 4.5 करोड़ लोग, और उसमें कितनी बहनें कितनी माताएं, हम भी देख के आश्चर्यचकित। कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है, एकदम निर्भय होकर सब। कितना निर्भय हो आप? एकदम देख नहीं रहे, आज यहाँ खड़े हैं सब बिना किसी सुरक्षा के। सुरक्षा उन्होंने इतनी अच्छी कर रखी है कि हमें कोई परवाह नहीं है। किसने कर रखी? योगी सरकार ने। और किसने? योगी जी। महिलाओं में योगी जी को मैंने देखा है, हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं वो, कि वो बेटी बहन को जो उनसे मिलने जाती है तो आंख किनारे रखते हैं, वो आंख नहीं मिलाते, लेकिन चिंता उन्हें बहुत है। कैसे नहीं रहेगी, वो एक संत है। हाँ, योगी जी को आप बोलते हैं कि वो गृहस्थी नहीं है, संत है, लेकिन वो भी तो किसी माँ की संतान है। उन्होंने भी तो बचपन में अपने आसपास बेटियों बहनों माओं को देखा होगा कि किस तरह जब धर्म हमारा नहीं था और कुछ लोगों ने ज्यादती की और उनको सुरक्षा की जरूरत है, वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं। वो तो मैंने देखा, जब अपनी माँ से मिलने गए तो उन्होंने चरण स्पर्श किए उनके, कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी भी खड़ी की उसकी कि एक संत हैं, विरक्त हैं, तो फिर चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि माँ से बड़ा भगवान कौन है? बड़ा कोई भगवान नहीं, वही बोल रहे हैं ना। तो उन्होंने भी तो बचपन में ही देखा ही है बहन बेटियों को किससे सुरक्षा की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इसीलिए उन्होंने माँ बेटियों की सुरक्षा। ठीक है, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल ओपन जितेंद्र से हम कहेंगे एक बार फिर से, हम दूसरे सवाल पे आते हैं और शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से की थी। और हमारा दूसरा सवाल है कि पहले स्नान में 1 करोड़ 65 लाख, दूसरे स्नान में मकर संक्रांति को 4.5 करोड़, और कहा जा रहा है 45 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएंगे। अब तक तो सब कुछ सही है, कि आगे भी सब कुछ सही रहेगा? बिल्कुल भारत की श्रद्धा सनातन संस्कृति की तरफ है और वो सनातन संस्कृति सबको जोड़ती है। राम ने अयोध्या में जन्म लिया, रावण को दक्षिण जाकर के मारा, लेकिन उसने जहां भी जैसी जरूरत पड़ी उन साथियों को साथ में लिया। उसी तरह आज हमारी सनातन संस्कृति के जो लोग हैं वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारी सनातन संस्कृति भारतीय राष्ट्रीयता की जो बुलंद आवाज उठाएगा, जिस तरह मोदी उठा रहे हैं और योगी सरकार क्रियान्वित कर रही है, इसलिए भारत पूरा एक है। 135 करोड़ से अगर हम देखें तो जरूर 85-90 करोड़ सनातन से लोग पूरे भारत में स्नान करेंगे। कलकत्ता से लेकर के और हरिद्वार तक, गंगा द्वार तक, केदारनाथ तक, ये नदियों पे जो आएंगे, आप उसकी गणना करो ना, कहाँ यहाँ 45 करोड़ कर रहे हो। मैं तो कहूँगा 85 करोड़ लोग स्नान करेंगे इस कुंभ के अवधि में। इतने लोग, इतना भोजन चाहिए, इतने व्यवस्थाएं चाहिए, इतना अपनी स्वच्छता के लिए चीजें चाहिए, और सड़कों पर लोग, हम लोग गाड़ियां लेके चलते हैं तो हार्न बजाते हैं एकदम बहुत धीमे धीमे, कहीं कुछ किसी को लग ना जाए, लेकिन अब तक कोई घटना वो खोया पाया केंद्र में भी? मैं जिस दिन बड़ा स्नान था मकर संक्रांति का, मैं देख रहा था कि लोग आते थे, कुछ लोग तो वस्त्र ही नहीं पहने थे, आए कि उन हमारे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, हमारे लोग ही नहीं मिल रहे हैं, और फिर पता लगा सब मिल जा रहा है। ये सब कैसे संभव होता है? मतलब मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये पूर्ण व्यवस्था है उनकी। आप देखिए, पानी से लेके आकाश तक एक सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति कहीं पानी में भी एक भी नहीं देखा है कि कोई डूबा है और ना कहीं छिनताई हुई है। तो क्या जाति, ये पंथ, ये जाति, ये सब ये खत्म हो गया? यहाँ सनातनी एक वर्ड है, और क्या लगता है ये आगे इसी रूप में लागू होगा समाज में? और जाति की राजनीति करने वालों को क्या होगा फिर? उनका नाश हो और का हो, जय सीताराम। तो बहुत कर रहे, वाह वाह करे, उनका नाश हो और का हो, जय सीताराम। अरे नाश न भी हो, मैं आता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर शंकराचार्य वासुदेव और सरस्वती जी की आशीर्वाद से किन्नर अखाड़े को भी शामिल किया गया, जो 13वां अखाड़ा है, उसको हमने सनातन संस्कृति का हिसाब। 12 अखाड़े जो पहले से थे, उनके अलावा किन्नर अखाड़े को भी आपने सनातन संस्कृति में। इसके अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी है।
लक्ष्मण त्रिपाठी। त्रिपाठी हाँ, मैं मुंबई में मिला उनसे। वो मध्य प्रदेश के। तो महाराज जी शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी ने उस अखाड़े को शामिल किया। हम तो इतनी मान्यता देते हैं, जातिवाद का कुछ नहीं, कहीं जातिवाद नहीं है हमारे यहाँ। जो वेद लिखने वाले हैं योगी वेद व्यास जी, वो किसके पुत्र थे? हमारे भगवान कृष्ण गाय चरने वाले थे। हमने जितने जितने संत हुए हैं वो पाराशर जी कौन थे? संत में कोई जाति नहीं थी। ये तो जाति राजनीतिक रूप से ऐसा हमारे सनातन संस्कृति को खोखला बनाने के लिए फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया है? ये हमारी इस्लाम धर्म के आने के बाद में और अंग्रेज सरकार ने फूट डालो राज की नीति करने के लिए हमारे देश के साहित्य को बदल दिया गया है। इसी से हमारा एक सवाल पैदा होता है और आपसे शुरुआत करेंगे, सबसे पूछ लेंगे कट टू कट। सवाल यह है कि सनातन अब शक्तिशाली हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल होगा और इस विश्व में छाएगा। तभी तो मुस्लिम कंट्री में हमारे हिंदू देवताओं के मंदिर बन रहे हैं। तभी तो आप अयोध्या में प्रभु श्री रामलला विराजमान हो गए। अब आप काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए, उसके बाद महाकाल कॉरिडोर बन गया, उसके बाद मथुरा की भी बात कर रहे हो और संभल चले गए आप। वहां आप लोगों के मकान खोदे दे रहे हो। वहां कौन सा गलत किया? हमारे परिवार में अगर मान लो मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं और पीछे मेरे मकान में डाका डाल दे कोई पहाड़ सिंह या कोई पर्वत सिंह, तो मैं वापस आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। हमने 400 साल बाद पता लगा कि हमारे मकान को, राम जी के मकान को, जिसका नाम राम था, लेकिन उसने पूरे भारत की यात्रा की, दुष्टों का संहार किया और वापस आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज है, उनके घर का ताला तोड़ के कब्जा किया है। हमारा फर्ज है, हम कब्जे हटाएंगे। हाँ, लेकिन एक मकान तक ठीक था, वो वहां बावड़ी निकल आई, वहां मंदिर निकला है। आप तो पूरी संभलकालीन सभ्यता निकाला जा रहा खोद के। मैं संभलकालीन सभ्यता, ये राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की सभ्यता को निकाल रहे हैं और आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या नहीं हो रहा है। कितना खोदेंगे, कितना पुराना नीचे से निकाल। अरे हमारा अपना घर ले रहे हैं, हम किसी के घर में जाके नहीं खोद रहे। अपना घर है, लोगों ने कब्जा किया, हम सिर्फ उन्हें बता रहे हैं कि देखिए भाई ये हमारा घर है, अभी हमें यहाँ रहना है। खोद के बता रहे हैं कि नीचे देखो ये निकल रहा है। उन्होंने ऊपर कब्जा कर रखा, उन्हें बता रहे हैं कि आप ठीक है, नीचे आप निकाल रहे हो, ऊपर वाले का क्या होगा? ऊपर वाला वक्फ बोर्ड ने जिस तरह कब्जा किया है ना, तो हिंदुस्तान की जमीन तो वक्फ बोर्ड की मालिक हो गई, तो फिर पाकिस्तान की जमीन जो राज कपूर जैसे हीरो पृथ्वीराज कपूर छोड़ के आए थे, वो मकान हमको दो, राजकुमार मकान हमको दो। वो मुसलमान कैसे होगी, इस्लाम कैसे होगी? ये तो सवाल पे सवाल हो गया, जवाब तो है ही नहीं है। जवाब नहीं है तो ढूंढो आप पत्रकार। हमारे से आप ये नेगेटिव सवाल क्यों करते हो? हम तो कहेंगे कि सारी सृष्टि यानी कश्यप ऋषि की है, सारी सृष्टि कश्यप ऋषि की है। तो सारी सृष्टि खोद देंगे अगर जहां जरूरत होगी और हमारा अधिकार जहां हमें लगेगा, उस सृष्टि को शास्त्रोक्त तरीके से खोद देंगे। आप बताइए, ये शास्त्रोक्त तरीके की खुदाई कैसी होती है? शास्त्रोक्त खुदाई ये होती है कि जो हमारी जहाँ व्यवस्था जैसे लागू है और हमें संज्ञान में आ गया कि हमारी व्यवस्था यहाँ है, और संज्ञान में तो सबसे पहले सीधा सब बात यही है कि भारत गणराज्य जो है, 4 मिनट और, भारत गणराज्य हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है। हमारा तो अफगानिस्तान तक था, इसका प्रमाण है वेद पुराण। गांधारी कहाँ की थी इसको लोग समझें। हस्तिनापुर कहाँ स्टेट था, हस्तिनापुर स्टेट में ही संभल एक जिला था वो, और वहाँ सब हमारे निवास करते थे। क्या अफगानिस्तान तक खोदते चले जाओगे? अफगानिस्तान तक तो खोदने की स्थिति आएगी तो वो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ कुछ लोकसभा सीटें निकाल दी, वो जो ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसको बोलते हैं, कि बोला इतनी सीटें हमारी हैं वहाँ। देखिए, हमारे अवधी भाषा में कहते हैं कि नंगा से गंगा हारी है यहाँ, तो अब वो लोग नंगाई कह के हमारी चीज प्राप्त कर ले रहे हैं। तो अगर हम सनातनी जैसे कटोगे बटोगे, जब हम सही